सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में। बहुत सारे न्यू एस्पिरेंट हैं जो अपने चैनल से जुड़े हैं। उनका क्वेश्चन है कि करंट अफेयर हम कैसे पढ़ें, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, कौन सी वेबसाइट को फॉलो करें, कौन सी मैगजीन को फॉलो करें। काफ़ी ऐसे डाउट रहते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और नोट्स कैसे बनाने चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। साथ में अभी हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का जो टॉपिक है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। आप लोगों को बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है उसमें, और टू दी पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। अब तक 5 वीडियो आ चुके हैं, तो वो भी आप देखते रहना। इथिक्स का मैंने पूरा सिलेबस पढ़ा दिया है, वो देख सकते हो। ऐसे राइटिंग का पढ़ा दिया है। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आपको यहाँ मिल जाएगी। प्लेलिस्ट के अंदर आपको बहुत कुछ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। और जो भी नोट्स हैं, जैसे ये नोट टेलीग्राम पे मैं डाल देता हूँ, करंट अफेयर के नोट्स हैं या मेरे अपने नोट्स हैं, आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। या आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च करना स्टडी आइज विद धर्मेंद्र जाखड़, तो वहाँ पे लगभग 81,000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, लाभ ले रहे हैं। आप भी फायदा उठा सकते हो। तो इसमें हम बात करते हैं। तो आज जो वीडियो है इंटरनल सिक्योरिटी वाला नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक दिन में एक ही वीडियो पॉसिबल होता है। तो हम करंट अफेयर वाले वीडियो पे ही बात करते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी का वीडियो हम कल लाएंगे, ठीक है। तो कैसे बनानी चाहिए नोट्स, उस पर हम बात करेंगे। अब रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं सबसे पहले, कि आपको कौन कौन से रिसोर्सेज करंट अफेयर में देखते हैं। तो दोस्तों, एक तो डेली न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। न्यूज़पेपर कौन सा देखना है आपको, या तो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर आपको स्टडी करना है, चाहे आप हिंदी माध्यम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, ठीक है। अब हिंदी माध्यम के सामने चुनौती है कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर थोड़ा समझ में नहीं आएगा। तो एक काम कर सकते हो कि यूट्यूब चैनल पर ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो आपको डेली क्या करते हैं, द हिंदू पढ़ाते हैं या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ाते हैं। आप थोड़े दिन उनका सहारा ले सकते हो, लेकिन साथ में खुद भी पढ़ने की एक हैबिट बनाना। जैसे मैं द हिंदू पढ़ता हूँ और डेली नोट्स बनाता हूँ। द हिंदू का ई पेपर आता है एक, है ना। ई पेपर आप परचेज कर सकते हो। 1 साल का मात्र 900 रुपये उसमें है, या 800 रुपये, ऐसा कुछ है। 800-900 रुपये में आप पूरा साल भर का द हिंदू ई पेपर आपके पास आ जाएगा अर्ली मॉर्निंग में। वो आप स्टडी कर सकते हो। तो मैं द हिंदू पढ़ता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ता हूँ। बहुत सारे एस्पिरेंट इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। और कुछ दिन समझ में नहीं आया था, लेकिन बाद में आराम से समझ में आता है। चीज़ों को समझ समझ के आगे बढ़ते हैं, तो आराम से इनको कर सकते हैं। तो पहली बात होगी न्यूज़पेपर की। और हिंदी में चाहो तो आप दैनिक भास्कर या दैनिक जागरण, जो भी एक न्यूज़पेपर हिंदी का आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, आपकी इच्छा है। मैं दैनिक भास्कर पढ़ता हूँ, या कभी कभी दैनिक जागरण के आर्टिकल जो आते हैं, अच्छे आर्टिकल, वो भी देखता हूँ। और ये तो न्यूज़पेपर की बात होगी। अब बात आती है डेली एक वेबसाइट, जिसमें हम, जैसे हमने ये न्यूज़पेपर पढ़ा सुबह और उसके नोट्स बनाए, तो इवनिंग में क्या करना चाहिए। जैसे मैं करता हूँ, इनसाइट आइज की जो वेबसाइट है उस पर जाकर, आजकल हिंदी में आने लग गए। वहाँ पर एक फ़ायदा हुआ है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आ गए, लेकिन हिंदी में 1-2 दिन लेट आते हैं वो, ठीक है। तो आप वहाँ से क्या कर सकते हो, हिंदी हिंदी करंट अफेयर के भी नोट्स बना सकते हो, या इंग्लिश मीडियम आपका है तो इंग्लिश में नोट्स बना सकते हो। और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, 15-20 मिनट मैक्सिमम लगने वाला है, क्योंकि आपने न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ा, फिर शाम को उसमें वैल्यूएडिशन हो जाएगा। तो डेली हमारा करंट अफेयर का तो ये काम रहता है। और उसके बाद में जैसे महीने के लास्ट में मैगजीन आपको एक फॉलो करनी चाहिए। वो आती है, जैसे यदि आप दृष्टि की मैगजीन फॉलो करते हो या विजन आइज की फॉलो करते हो, आपकी मर्जी है। या डेली वेबसाइट में आप इनसाइट की जगह आप दृष्टि की भी देखते हो, तो आपकी इच्छा है, कोई इसमें चिंता की बात नहीं है। दोनों में से एक आपको देखनी है, ज़्यादा नहीं देखना, मल्टीपल नहीं करना है, मतलब मल्टीपल रिसोर्सेज नहीं करना है। जैसे ये तो बात होगी रिसोर्सेज की। और मैं क्या करता हूँ, मैं हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, इनसाइट आइज की वेबसाइट को फॉलो करता हूँ, और विजन आइज की जो मंथली मैगजीन है उसको लास्ट में देखता हूँ। और उसके नोट्स भी सही ढंग से अब की बार बनाए जाएंगे। तो यदि नोट्स बनाता हूँ तो आपके साथ शेयर करूँगा, अदरवाइज आप खुद भी पढ़ने की आदत डालो, ठीक है। सभी नोट्स तो मैं प्रोवाइड नहीं करा सकता, आप जानते हो, लेकिन कोशिश करना आप अपने से पढ़ सकते हो। तो आपके रिसोर्सेज का क्वेश्चन आज पूरा हो गया कि आपको क्या करना है। आपके सामने ये नोट्स है जो टेलीग्राम पर मैं डेली शेयर करता हूँ। वैसे भी है ना, हिंदी माध्यम के लिए तो ये नोट्स वरदान है। ऐसे मानना कि मतलब आपको टू दी पॉइंट नोट्स ये हिंदू पेपर के बनाता हूँ। आप इस पर डिपेंड मत रहना कि पूरा करंट अफेयर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। आपको इसमें वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, ये सफिशिएंट नहीं है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये सफिशिएंट नहीं है। लेकिन जब बात आती है नोट्स बनाने की और हिंदू पेपर से नोट्स बनाने की, तो उसके अंदर जो अच्छे आर्टिकल आते हैं, प्री और मेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ से ऐसे नोट्स देख सकते हो और अपने खुद के भी बना सकते हो। इसमें आपको फ़ायदा रहेगा। जैसे मैं आपको 1-2 टॉपिक लेके दिखाता हूँ कि किस प्रकार आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। जैसे आर्टिकल जो आते हैं, यहाँ पे आप देखना, ये आर्टिकल देखना आप कि, ठीक है, स्लो व्हील ऑफ जस्टिस। जैसे भारत में आप जानते हो कि न्याय की देरी संबंधी ऐसे बहुत सारे मामले रहते हैं। तो ये टॉपिक कहाँ काम आएगा, ये टॉपिक हमारे मेंस GS2 पेपर में काम आएगा, जहाँ पे जो पॉलिटी गवर्नेंस है वहाँ पे काम आएगा। जब भी ऐसा आर्टिकल आए तो आपको पूरा आर्टिकल नहीं छापना है। आपको क्या करना है, उसमें से डाटा निकालने, फैक्ट निकालने। डाटा फैक्ट क्या हो जाएंगे कि कितने केस पेंडिंग है, किस किस राज्य में है, ठीक है, किस किस राज्य में आपके पास डाटा हो गए। क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा, जैसे मानो इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आए कि भारत में न्याय में बहुत देरी होती है, इसके क्या कारण है, उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या समाधान हो सकते हैं, थोड़ा सा आप क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए। तो जब आप क्वेश्चन लिखोगे तो इंट्रोडक्शन में आपके पास लिखने के लिए होना चाहिए
कि जैसे भारत में लगभग 4.5 करोड़ केस पेंडिंग है, विशेषकर निचली अदालतों में ये देखा गया है कि इतने केस पेंडिंग में है। तो इंट्रोडक्शन आपने बढ़िया से लिखा, आपने डाटा दिए, ठीक है। और जब बॉडी पार्ट में आओगे तो बॉडी पार्ट में लिखोगे कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग समस्याएं हैं, जैसे कहीं जजों की कमी है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं हैं, कहीं जो न्यायालय में जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी समस्याएं हैं, कहीं आजकल जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, कहीं कैडर की समस्या है, कहीं जजों की भर्ती टाइम पे नहीं हो पाती है। तो ये इंडिविजुअल अलग अलग स्पेसिफिक आप केस स्टडी और एग्जाम्पल बता सकते हो बॉडी पार्ट में कि क्या कारण है, ठीक है। फिर उसके समाधान आप बता सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने कारण लिख दिए हैं कि भारत में जो केस पेंडिंग है उसके कारण क्या है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपके पास पहले से वैल्यू एडिशन होगा चीज़ों को लिखने के लिए। ऐसे आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल के नोट्स बना लिया करो। इसी तरीके से ये आर्टिकल आजकल काफ़ी चर्चा में था, जनसंख्या और गरीबी से GS2 के टॉपिक से जुड़ा हुआ है। कौन सा आर्टिकल? जो डेमोग्राफी वाला आया था। जैसे अभी 11 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस था, उस समय आया था कि भारत में ये देखा जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका उतना लाभ मिलेगा नहीं, क्योंकि 2050 के बाद में भारत की आबादी भी क्या होने लग जाएगी, एजिंग हो जाएगी, यानी थोड़ी युवावस्था कम होने लग जाएगी। तो ये भी आपको देखना है, ऐसी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा जैसे एक जेंडर गैप इंडेक्स से संबंधित एक आर्टिकल आया था कि भारत की इस बार कितनी रैंक है। तो ये आर्टिकल तो प्री में भी काम आएंगे। जैसे इंडेक्स प्री में आते हैं, आप जानते हो इंडेक्स के कितने मानक होते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। और मतलब नोट्स कैसे बनाएं, प्री और मेंस दोनों के ध्यान में रखते हैं। ये मेरे नोट्स जैसे अखबार से बना रहा हूँ, मैं न्यूज़पेपर से बना रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ, प्री और मेंस दोनों के ध्यान में रख के बना रहा हूँ। इवन इंटरव्यू में भी ये चीज़ें काम आती है कि इंटरव्यू में भी जब आप कोई बात बोलते हो तो आपके पास लॉजिकल चीज़ें होनी चाहिए, डाटा होनी चाहिए, और कुछ चीज़ें एग्जाम्पल के तौर पर आप बता सकते हो। तो प्री मेंस इंटरव्यू सब में काम आने वाले नोट्स होते हैं। आगे बढ़े, जैसे जो आर्टिकल आते हैं, जैसे एक लैंगिक समानता पर आर्टिकल था, आपको ये पता होना चाहिए कि ये टॉपिक कहाँ काम आएगा। जैसे यहाँ पे ब्रिजिंग द गैप, लैंगिक असमानता को कम करना, तो ये टॉपिक किस प्रकार आप ऐसे में यूज में लोगे, एथिक्स में यूज लोगे, कैसे काम आएंगे। आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में, मतलब किस पेपर में कौन सा टॉपिक है, सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, उसमें पुराने प्रश्न पत्र कैसे आए। जैसे मैं आपको इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ा रहा हूँ तो उसमें भी ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, पहले से बता रहा हूँ। आप में से जो अभी इंटरनल सिक्योरिटी की वीडियो नहीं देख रहा है तो उसमें जरूर देखना, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा बताता हूँ कि आपको कौन सी चीज़ें कहाँ इंगेज करनी है, कैसे करंट अफेयर को जोड़ना है, तो ये आपको देखना है। जैसे कल परसों ये आर्टिकल बहुत शानदार आया था। जैसे यहाँ पे एक देखना, आप मैं लिख देता हूँ कि ऐसे और इथिक्स में टॉपिक काम आएगा कैसे, एग्जाम्पल के रूप में। यदि आपके पास अच्छे एग्जाम्पल नहीं है तो ऐसे और इथिक्स में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। आपके पास अच्छे कोटेशन, अच्छे एग्जाम्पल, अच्छे विद्वानों की किताबें या अच्छे विद्वानों की जो चीज़ें होती हैं उनके अच्छे कोटेशन, अच्छे वाक्य, अच्छी बातें आपको कोट करनी पड़ेगी अपने निबंध और एथिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी आप समय समय के साथ अपनी इसमें नोट्सों में ऐड करते चलो। जैसे ऐसे और इथिक्स के एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है, हैप्पीनेस और जुनून का एग्जाम्पल, पैशन का एग्जाम्पल क्या है। जैसे यहाँ पे आजकल क्या हो रहा है, मतलब समाज में, मतलब ऐसे लोग निकल के आ रहे हैं जो अपनी लाइफ, बिजी लाइफ से समय निकाल के किस प्रकार मतलब अपने जीवन को एंजॉय कर रहे हैं, लोगों के लिए प्रेरणा साबित हो रहे हैं, ठीक है, प्रेरणादायक साबित हो रहे हैं। तो एक बैंड था, मतलब यहाँ पे व्यतिक्रमी बैंड है, कहाँ पे, ओल्ड डॉक्टर बैंड, कोलकाता का एक बैंड है। और ये मतलब सभी डॉक्टर हैं, लेकिन समय निकाल कर ये क्या करते हैं, ये मतलब संगीत से जुड़े हुए हैं। तो इनको देख कर लगता है कि मतलब यार लाइफ का जीने का नजरिया क्या होना चाहिए, आपका वे ऑफ लाइफ कैसी होनी चाहिए। और साथ में ये NGO को भी राशि, मतलब जो भी ये कार्यक्रम करते हैं उससे जो फंडिंग आती है उसका फिर क्या करते हैं, NGO गरीबों को दान में भी देते हैं, उनके भी भलाई का काम करते हैं। तो व्यस्त जीवन से समय निकालकर बेहतरीन जीवन जीने का तरीका, तो ये क्या होता है, ये सिंपल से एग्जाम्पल है। आप ये जानते हो आजकल निबंध कैसे आ रहे हैं, फिलोसफिकल वाले आ रहे हैं। तो फिलोसफिकल निबंध, इस टाइप का कोई निबंध हो गया जहाँ पे हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, कोई कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है, वहाँ पे आप ये एग्जाम्पल बता रहे हो कि जैसे आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो कि व्यतिक्रमी बैंड इस मामले में चर्चा में रहा है, एग्जाम्पल देके आप इसको सही से कोट कर सकते हो, ये बता सकते हो। इसके अलावा जैसे मंकी पॉक्स बीमारी है, तो इसको जानना जरूरी है आपके लिए प्री के हिसाब से। प्री में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मेंस में भी ऐसे आ सकते हैं, प्री में भी आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो, ये आर्टिकल मुझे बहुत अच्छा लगा। कल परसों संडे को ये आर्टिकल आया हुआ था, 17 जुलाई को। तो ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा लगा। इसमें हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखना, तो ये आर्टिकल आप हेडिंग देखना इसकी। मैं हेडिंग वही देता हूँ जो न्यूज़पेपर में आती है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। जैसे आप स्वयं न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप जब खुद पढ़ते हो, अपने नोट्स बनाते हो, तो आप तुलना भी कर सकते हो कि सेम हेडिंग से कि हाँ, इस हेडिंग में मैंने क्या लिखा है, आप क्या लिख रहे हो, आप कैसे समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या RBI के प्रयासों से रुपये में कारोबार में मदद मिलेगी। तो हाल ही में आप जानते हो, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध के बाद में रूस पर प्रतिबंध लगाया था, आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे। तो हमारे और रूस के जो संबंध है, जैसे उसमें क्या होता है, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, भुगतान होता है, उसमें स्विफ्ट मैसेज के बारे में आपने सुना होगा कभी, स्विफ्ट भुगतान प्रणाली, उससे क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लेन देन करते हैं, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, जैसे रूस पर प्रतिबंध लगाया गया तो कहीं ना कहीं हमारे देश के भुगतान भी प्रभावित होंगे। तो RBI ने एक सोल्यूशन निकाला इसका। और ऐसे क्वेश्चन कहाँ, ये मैं अच्छी तरीके से आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं प्री में बहुत आते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या आएगा कि
हाल ही में आरबीआई ने क्या किया है, एक एडिशनल अरेंजमेंट की सुविधा चालू की है। एडिशनल अरेंजमेंट की सुविधा किस टॉपिक से जुड़ी हुई है, या क्वेश्चन जो आएगा ना ऐसा आएगा कि आरबीआई की जो एडिशनल अरेंजमेंट है ना वो क्यों चर्चा में रही थी, क्यों आरबीआई ये लेके आया था। प्री में से क्वेश्चन आएंगे, एडिशनल अरेंजमेंट क्या है, इसके तहत क्या हो रहा है। जैसे इसमें एक स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट है, तो ये आ जाएगा कि आरबीआई का स्पेशल एडिशनल अरेंजमेंट के तहत वोस्ट्रो अकाउंट किस लिए चर्चा में रहा। ऐसे क्वेश्चन इकोनॉमी में इतने ज़्यादा आते हैं, तो ये आपको देखना जरूरी होगा। इसलिए एक चीज़ ध्यान रखना कि आप कोई भी आर्टिकल पढ़ो तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्री में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, मेंस में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। उसी दृष्टिकोण से आपको मेंस के दृष्टिकोण से और प्री के दृष्टिकोण से नोट्स बनाने चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने बना दिया है कि ये क्या है, कि आरबीआई द्वारा विदेशी व्यापार आयात निर्यात के लिए एडिशनल अरेंजमेंट, जिसमें इनवॉइस, पेमेंट, सेटलमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यानी जो भी भुगतान, जैसे चालान भुगतान और निपटान करना हो आयात निर्यात के लिए, तो यहाँ पे एडिशनल अरेंजमेंट कर दिए हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि केवल हम क्या कर रहे थे, डॉलर में आयात निर्यात कर रहे थे, तो डॉलर का भी एक संकट बढ़ता है। डॉलर के कारण कई बार डॉलर मजबूत होता है, भारतीय रुपये गिरता है, तो ये सब फैक्टर निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो एडिशनल अरेंजमेंट में क्या होगा, इसमें हम भारतीय रुपये में हम क्या कर सकते हैं, आयात निर्यात कर सकते हैं। सिंपल सी बात यह है कि एडिशनल अरेंजमेंट में क्या गया है कि भारतीय रुपये में हम आयात निर्यात कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक अच्छा सा डायग्राम बना दिया है, इसको आप समझ सकते हो कि भारतीय निर्यातक कैसे करेगा, भारतीय आयातक इसमें कैसे शामिल होगा। स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट बनेगा इसके लिए, एक है ना, उसके अंदर भारतीय रुपये में लेन देन कर सकते हैं। सिंपल सी बात इतनी सी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे आर्टिकल बना लेते हैं, ऐसे डायग्राम, फ्लो चार्ट डायग्राम बनाने से क्या होगा, मेंस के अंदर यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको मैं बना के आ सकता हूँ और अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये आप कर सकते हो। इससे क्या क्या लाभ होगा ये भी यहाँ पे पूरा लिख दिया है कि इस योजना से क्या क्या लाभ होगा। मेंस के अंदर यदि डायरेक्ट यही क्वेश्चन आता है तो लाभ के मैंने यहाँ पे 7-8 पॉइंट लिख दिए। इससे फायदा क्या होगा, मुझे टू दी पॉइंट याद रहेगा और सब चीज़ें मैं आराम से मैनेज कर सकता हूँ। इसके अलावा जैसे आगे हम बढ़ते हैं, जैसे ऐसे बहुत सारे, जैसे कोई नदियाँ चर्चा में रहती है, इस समय कहीं मानसून के कारण बाढ़ आ रही है, तो जैसे नागावली नदी है उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में चर्चा में रही थी, तो ये मैपिंग साथ में करते जाना। प्री की मैपिंग ऐसे हो जाएगी, जैसे यहाँ पे कोई बोनालो उत्सव है तेलंगाना में, ठीक है, दुर्गा अवतार देवी महाकाली का एक उत्सव है हाल ही में जो वहाँ पे मनाया जा रहा है, तो ये आर्ट एंड कल्चर में प्री और मेंस दोनों में काम आ जाएगा। प्री के अंदर ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे आजकल जैसे हीट वेव काफ़ी चल रही है, या इसकी हम बात करें, जैसे ये संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात है, आपको पता हो तो संघाई कॉर्पोरेशन का 2022 की प्री में क्वेश्चन आया है, ये काफ़ी चर्चा में रहता है। तो ये आईआर और प्रीलिम्स में काम आएगा। प्रीलिम्स में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन आते हैं वहाँ काम आ जाएगा। तो इसके अंदर पूरी डिटेल से हमने लिखा है कि जो संघाई कॉर्पोरेशन संगठन है वो क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, कितने इसमें सदस्य हैं, साथ में हमने इसमें थोड़ी मैपिंग भी कर ली। अब आपको मैंने यहाँ लिख भी दिया कि मैपिंग स्वयं करें। इसका मतलब क्या है, जितने भी देश हैं इनकी लोकेशन आपको जाननी है, क्योंकि इस साल एक लोकेशन का 2 क्वेश्चन यहाँ से आए थे, लोकेशन वाले मैपिंग के क्वेश्चन। तो प्री के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस तरीके से तैयार कर सकते हो। और मेन्स के अंदर इनके कीवर्ड आपके काम आ जाएंगे। तो नोट्स कैसे बनाने, प्री और मेन्स के एक साथ बना लो, अलग अलग बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसे बनाता हूँ, आपकी मर्जी है, देख लेना आप। मेरी ओपिनियन ये है कि एक साथ बनाने चाहिए, ठीक है। जैसे आज का आर्टिकल है, आज की 21 जुलाई की हम बात करें तो एक जो एमएमआर का आर्टिकल आया था कि मातृ मृत्यु दर का जो आर्टिकल आया था, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। इसमें क्या इतने डाटा, इतने फैक्ट हैं कि भारत में एसडीजी लक्ष्य को लेकर बात की गई है, और अलग अलग राज्य में क्षेत्रीय विषमताएं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है इसमें, कि अलग अलग क्षेत्र में एमएमआर का अलग अलग डाटा सामने आ रहा है। तो ये आपके लिए जानना जरूरी है। ये GS2 मेंस GS2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उसमें ऐसे टॉपिक आते हैं जहाँ पे सोशल जस्टिस की बात करें ना, गरीबी, जनसंख्या, जो महिला सशक्तिकरण, ऐसे मुद्दों में ऐसे टॉपिक काम आते हैं, ठीक है। जहाँ पर महिलाओं के साथ समस्या की बात आती है, स्वास्थ्य की बात आती है, वहाँ पे ऐसे टॉपिक काम आएंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे ये आज के न्यूज़पेपर में आप देखना, जैसे इंडिया और वियतनाम का एक आर्टिकल था, तो आपके पास मेंस के लिए कीवर्ड आपको ये पता होना चाहिए, ये टॉपिक मेरे कहाँ काम आएगा, ये मेंस के GS2 में IR में काम आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको जो आर्टिकल आता है उसको केवल कीवर्ड में लिखो कि भारत की विदेश नीति वियतनाम के साथ कैसी है, कैसे हमारे इनके साथ संबंध है, रक्षा सहयोग कैसे हैं, व्यापार वाणिज्य में क्या हो रहा है, अन्य मुद्दे यहाँ पे क्या चल रहे हैं। तो मेंस में IR में जब क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से इसको हैंडल कर सकते हो। इसी तरीके से हम देखें, जैसे आज हीट वेव का एक आर्टिकल आया, बड़ा आर्टिकल आया था द हिंदू में, हीट वेव का आर्टिकल आया जिसमें यूरोप और उत्तरी अमेरिका में हीट वेव की जो घटना घटी है उसके कारण बताया गया। एक बात ध्यान रखना, GS मेंस में GS फेस्ट की बात करते हैं और GS3 की बात करते हैं, जहाँ पर GS3 में आपदा प्रबंधन और GS फेस्ट में ज्योग्राफी, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आए हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट ये क्वेश्चन करते हैं मेंस के लिए कि इस तरह ज्योग्राफी के जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं, हमने इतनी किताबें पढ़ी, हमारे समझ में नहीं आया। तो दोस्तों एक बात बताऊँ आपको, स्टैटिक पार्ट आपने NCERT पढ़ी और उसके बाद में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो, या जैसे वैल्यूडेशन के लिए न्यूज़पेपर देखते हो, या यूट्यूब पर कई वीडियो मिल जाते हैं, विशेषकर जैसे न्यूज़पेपर को आप सही से हैंडल करते हो तो आपके मेंस में भी अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं कि हीट वेव के क्या कारण है,
हाल ही में जो हीट वेव की घटनाएं बढ़ी है यूरोप में, इनके पीछे उत्तरदायी कारण क्या है, इनके प्रभाव क्या होंगे, इनके समाधान क्या होंगे। तो मैंने आर्टिकल को ऐसे लिखा है कि एक मॉडल आंसर आपका बन जाए कि हीट वेव की जो घटना घट रही है उसमें क्या क्या हो रहा है, कितना तापमान बढ़ रहा है, वैश्विक तापमान की घटना कहाँ कहाँ हो रही है। इसमें एक हीट डोम भी लिखा, आगे बता दूंगा अभी। इसके अलावा हीट वेव के प्रभाव क्या होंगे, अलग अलग एंगल से उसको बता दिया गया है, ठीक है, इंटीग्रेटेड रूप से। यदि आप ऐसे डायग्राम फ्लो चार्ट में भी लिख के तो ना आंसर तो अच्छा माना जाएगा, क्योंकि इसमें अच्छा है। जैसे तापमान बढ़ेगा क्या होगा, मानव स्वास्थ्य और बीमारियां बढ़ेगी, मृत्यु बढ़ेगी। तापमान बढ़ने से और क्या होगा, हीट वेव से पशुधन कृषि को नुकसान होगा, जीडीपी को नुकसान होगा, खाद्य संकट होगा। तो ये अपने आप में एक इंटीग्रेटेड आंसर है, ठीक है। इसके अलावा इसके कारण क्या है, हीट वेव के दो कारण हो सकते हैं, एक मानवीय कारण, एक प्राकृतिक कारण, उसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। इसके अलावा एक केस स्टडी भी बता दी है यहाँ पे हीट वेव की यूरोप को लेकर कि हाल ही में जो घटना घटी है उसमें क्या हुआ है। तो एक इसमें हीट डोम आया है। अब हीट डोम को क्या करोगे आप, यूट्यूब करोगे, यूट्यूब से एक अच्छा वीडियो आपको कई अच्छे वीडियो मिलेंगे जहाँ पे हीट डोम समझाएंगे। यहाँ पे हीट डोम का मैंने डायग्राम बनाया, समझने के लिए आप यूट्यूब का सारा लिया करो ना। जैसे मैं भी खुद भी इसको आज अच्छे से अध्ययन करने वाला हूँ कि हीट डोम क्या है, इसके बारे में और पूरी डिटेल जानूंगा, उसको समझूंगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अभी तो ये समझ में आ रहा है कि हीट डोम का तात्पर्य क्या है कि जब पृथ्वी गर्म होती है, गर्म होने के बाद में यहाँ से तापमान कह सकते हैं कि ऊपर की ओर उठता है ना, मतलब निम्न दाब जहाँ पे बनता है, निम्न दाब क्षेत्र बनता है, वहाँ से क्या होती है, हवाएं ऊपर की ओर उड़ती है, या जो टेम्परेचर है वो वापस ऊपर की ओर जाता है। लेकिन जैसे ऊपर की तरफ ऐसी कंडीशन बन जाती है, चाहे सोप सीमा के पास हो या कहीं भी, जहाँ पर क्या होता है, ये हीट एक तरह से फंस जाती है और वापस पृथ्वी की ओर लौट आती है। सिंपल तो ये समझ पा रहा हूँ मैं अभी, लेकिन मैं भी इसके बारे में आज अध्ययन करने वाला हूँ, अच्छे से कोई वीडियो देखने वाला हूँ। ऐसा ही करना चाहिए, गूगल और यूट्यूब करा करो, जो भी चीज़ें समझ में नहीं आती है आप इनको ढंग से समझ सकते हो, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्वेश्चन मुझे ये लग रहा है प्री में आ जाएगा हीट डोम क्या है, मेंस में आ जाएगा हीट डोम क्या है, कैसे इसने हीट वेव को जन्म दिया, यूरोप को ध्यान में रखते हुए अपने विचारों को बताइए, उदाहरण सहित बताइए, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन काम आ सकते हैं। तो ये लगभग नोट्स आपके समझ में आए होंगे। इनकी पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम, मैंने बता दिया कि टेलीग्राम पे जाकर आप ले सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, इससे आपको फायदा मिला होगा, वैल्यूडेशन हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।